आज की वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रकूट एम्पायर के बारे में। राष्ट्रकूट एम्पायर हम कहाँ देखते हैं? साउथ इंडिया के अंदर। इसका जो ओरिजिन होता है वो बेसिकली साउथ इंडिया में होता है। कर्नाटक जो राज्य है आज के टाइम में, वहाँ पर इसका ओरिजिन देखने को हमें मिलता है। जब हम देखते हैं कि वर्धन डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है, जब उसका डिक्लाइन होता है, पूजा से बिल्कुल सफल हो जाता है मामला उसका, तो वहीं से हम देखते हैं कि पहले तो ये थे राष्ट्रकूट एम्पायर, ये नहीं कि बाद में ही आया हो। जब हर्षवर्धन जो वर्धन डायनेस्टी है उसके ख़त्म होने के बाद ही आया हो, मगर उससे पहले भी देखने को मिलते हैं, मगर ये हम देखते हैं इतने पावरफुल नहीं थे। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे इनके ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन ऑफ राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो एम्पायर है, डायनेस्टी है, उसके हम ओरिजिन के बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में, और कई कंट्रोवर्शियल थ्योरीज हैं और कई कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ हैं इसके बारे में, कि कहीं से कोई मानता है कि कहीं से इनका ओरिजिन हुआ, कोई किसी मानता है। मतलब अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं उनके अपने अपने इसमें हम देखते हैं कि उनके थॉट हैं, नज़रियात हैं उनके, जिसके हिसाब से बताते हैं कि इनका ओरिजिन यहाँ से हुआ होगा। तो पहला इसमें यही है कि राष्ट्रकूट वर ऑफ कन्नड़ा ओरिजिन एंड देयर मदर टंग वॉज कन्नड़। तो सबसे पहला तो यही है कि हम जानते हैं कि कर्नाटक राज्य के अंदर इनका हम देखते हैं, जो आज का कर्नाटक स्टेट है वहाँ पर इनका ओरिजिन होता है, और जो इनकी लैंग्वेज होती है तो इनको पहले मानते हैं हम कन्नड़ ओरिजिन का, और जो इनकी लैंग्वेज है वो कन्नड़ है। कन्नड़ आज के टाइम में ही बोली जाती है। दे वर नोन एज राष्ट्रकूट ऑफ मान्य खेड़ा। मान्य खेड़ा ये इनकी बाद में कैपिटल बनती है, और ये राष्ट्रकूट कहलाते हैं, मान्य खेड़ा के राष्ट्रकूट। तो पहली इनके बारे में ये है कि ये कन्नड़ ओरिजिन से थे, इनकी लैंग्वेज भी कन्नड़ थी। तो दूसरा ये है इसके बारे में जो ओपिनियन है, इसके बारे में, इनकी जो ओरिजिन के बारे में ओपिनियन है, वो ये है द नेम ऑफ राष्ट्रकूट इन संस्कृत मीन्स कंट्री। राष्ट्र का मतलब तो कंट्री होता है, जिसको हम देश बोलते हैं, और दूसरा है चीफ क्लैन, यानी कि कुट, मतलब जो हम कहेंगे कि जो रहने वाले, रहन सहन करने वाले, जो वहाँ का जो मुखिया होगा वो। तो ये क्या है? राष्ट्र का मुखिया। तो संस्कृत का मतलब इसमें ये निकल के आता है कि, तो दूसरा ये है कि संस्कृत से आ रही है उनका ओरिजिन। और हम बेसिकली इसमें ये क्या देखते हैं कि हर्षवर्धन डायनेस्टी है, हिंदू डायनेस्टी देखने को मिल रही है हमें। और कुछ इतिहासकारों ने माना है, वीडियो में हम जान चुके थे जब हमने बात कही थी वर्धन डायनेस्टी की, तो कुछ हिस्टोरियन इस बात में बिलीव करते हैं कि जो हर्षवर्धन था वो आखिरी ग्रेट, या फिर हम कहें कि भाई पावरफुल एम्परर था हिंदू। मगर कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि वर्धन के बाद, हर्षवर्धन के बाद भी कुछ हम देखें तो बहुत सारे एम्परर आते हैं या किंग्स आते हैं बहुत सारे, जो हिंदू हैं और काफ़ी शक्तिशाली भी देखने को मिल जाते हैं हमें। तो उन्हीं में से हम देखते हैं ये राष्ट्रकूट हैं। बाद में गुर्जर प्रतिहार हैं, गुर्जर प्रतिहार आगे चल के बनते हैं राजपूत। फिर दूसरी तरफ पाल हैं, बंगाल की तरफ से देखने को मिल जाएगा हमें। तो तीसरा ओपिनियन फिलहाल हम देखते हैं, इसमें क्या है कि इन सम ऑफ एडिक्ट्स ऑफ अशोका इन मानेसर गिरहर और दिवाली में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्र जो हम देखते हैं एम्परर था अशोक, उसके कुछ एडिक्ट्स हैं। रॉक एडिक्ट मतलब जो हम देखते हैं कि शिलालेख जिनको हम बोलते हैं। द वर्ड रथिका, वहाँ पर रथी का वर्ड देखने को मिलता है। हु मे हैव बीन द एंसेटर्स ऑफ राष्ट्रकूटस। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो रथिकास वर्ड है, तो उसको हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो एंसेटर्स है, मतलब जो राष्ट्रकूट है उनके पूर्वज रहे होंगे ये। तो यहाँ से तीसरा ओपिनियन आ गया कि ये अशोक के टाइम से ही थे, एक क्लैन की तरह थे ये। बाद में मतलब हम देखते हैं कबीला था ये छोटा एक, फिर वहीं से ये आगे चल के राष्ट्रकूट एम्पायर बनता है, डायनेस्टी आती है। चौथा ये है कि बाय डिस्ट्रॉइंग द एम्पायर ऑफ चालुक्य ऑफ बदामी। चालुक्य ऑफ बदामी, तो इसमें बारे में तीसरा चौथा जो ओपिनियन है वो ये है कि इन्होंने जो चालुक्य थे कहाँ के, बदामी के, उनको हराकर इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करा, उनके एम्पायर को पूरी तरह से। फिर उनके जो एम्पायर पर काबिज हो गए वहाँ पर, और इसको अपना इस्टेब्लिश कर लिया अपना एम्पायर, यानी कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट कर लिया वहाँ पर। तो पहला तो ये हो गया। सम स्कॉलर हैव मेंटेन दैट ओरिजिनली द फैमिली लिव्ड इन महाराष्ट्र एंड वाज रिलेटेड टू एशियन फैमिली ऑफ यादव, यानी कि यादव। कुछ स्कॉलर मानते हैं कि हाँ ये फैमिली जो है जो यादव से ही होगी, यादव जो हिंदू धर्म के अंदर होता है, महाराष्ट्र में रहने वाले थे। तो पांचवा ओपिनियन इस बारे में है। सम रिगार्ड देम एज रिलेटेड टू रेड्डी फैमिली ऑफ तेलुगु। रेड्डी फैमिली तेलुगु, ये भी एक अमीर कब तक से हम देखते हैं तेलुगु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वहाँ से कुछ लोग मानते हैं, और क्षत्रिय भी मानते हैं इनको कुछ लोग, हिस्टोरियंस हैं। देवर पीजेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि ये कुछ हम जो आठवां ओपिनियन है वो ये कहता है इस बारे में कि ये खेती करने वाले लोग रहे होंगे। हु मेड
हेरेडिटरी ऑफिशियल फ्यूडल बाय चालुक्य रूलर्स। चालुक्य रूलर्स इसमें कौन से हैं? चालुक्य रूलर्स हैं बदामी। चालुक्य बेसिकली 3 हुए हैं। पहले सबसे पहले बदामी देखने को मिलता है। हम देखते हैं चालुक्य बदामी कहाँ पर है? सदर्न इंडिया के दक्षिण भारत के अंदर। फिर दक्षिण भारत से हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आंध्र प्रदेश ओडिशा है। तो चालुक्य ऑफ हमें मिलता है वहाँ पे वेंगी, वेंगी के ईस्टर्न चालुक्य जिनको बोला जाएगा। मैप के अंदर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि बदामी चालुक्य तो यहाँ के हैं, और ईस्टर्न चालुक्य जिनको हम चालुक्य ऑफ वेंगी बोलेंगे। फिर चालुक्य ऑफ कल्याणी है। चालुक्य ऑफ कल्याणी कब आएंगे? जब इनका जो एम्पायर है, राष्ट्रकूट का जो एम्पायर डायनेस्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, फिर ये दोबारा आकर इसकी तरफ आ जाएंगे। मतलब चालुक्यों को उन्होंने हराया, अपना एम्पायर स्टैब्लिश करा, और जब इनके एम्परर्स जो रूलर्स हैं राष्ट्रकूटों के वो कमज़ोर हो गए, वीक हो गए, ख़त्म हो गया उनका एम्पायर, तो दोबारा से जो चालुक्य थे कल्याणी के, उन्होंने अपना एम्पायर दोबारा से स्टैब्लिश कर लिया। चालुक्य गए, वापस आ गए। फिर इसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल व्यूज़ क्या है? जो ये आला है, चौथा है, और नवा ये एक ही है। द मोस्ट एक्सेप्टेबल व्यू इज़ दैट दे वर द हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द रूल ऑफ चालुक्य, एंड दे टाइटल वॉज राष्ट्रकूटा फ्रॉम विच दे डिराइव्ड देयर फैमिली नेम। इनकी फैमिली का नाम था राष्ट्रकूट, वहाँ से माना जाता है कि वहाँ से इनका नाम लिया गया। फिर चालुक्य के टाइम में ये फ्यूडल थे। फ्यूडल मतलब जो हम कहते हैं सामंत, सामंत लोग थे ये। सामंत उस जमाने के ना चला करते थे, सिस्टम था। मीडिवियल इंडिया के हमें अगर देखते हैं हम, मीडिवियल जो हिस्ट्री होती है उसके अंदर में सामंतवाद देखने को मिलता है। इसलिए कुछ इतिहासकार जो हिस्टोरियंस हैं उनका ओपिनियन ये है कि राष्ट्रकूट जो हैं वो मीडिवियल हिस्ट्री में आ जाते हैं, और कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि ये एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में से ही आता है। तो ये अपना अपना ओपिनियन है। खैर हम यहाँ पे डायनेस्टी और एम्पायर बारे में बात करेंगे। दे मेंटेन देयर एक्सेंट्री इन डेक्कन फ्रॉम for nearly 223 years before being dethroned by later चालुक्य ऑफ कल्याणी। तो इन्होंने करीबन दक्कन के एरिया में, दक्कन जो पठार है वहाँ के एरिया में, मतलब सदर्न इंडिया में 223 साल तक राज करा, जब तक कि चालुक्य और कल्याणी ने इनको हटा के गद्दी से नहीं फेंक दिया, उखाड़ नहीं दिया वहाँ से। तो ये इनके कुछ ओरिजिन के बारे में हम देख लिया हमने कि कुछ आइडियाज़ हैं इनके बारे में। नेक्स्ट तो इनका मैप ही है, जो इनका ये मैप है राष्ट्रकूट का। इनका जो हम टाइम देखते हैं 750 BC से लेकर कॉमन एरा से लेकर, सॉरी हम AD बोलेंगे, कॉमन एरा ही बोलेंगे, और 900 तक। अब कहीं पर ऐसा होता है कि 882 भी लिखा हुआ है, और कुछ हिस्टोरियन तो यहाँ तक मानते हैं कि 1300 तक इनका टाइम था। वो अलग अलग ओपिनियन है। अब मान्यखेड़ा इनकी हमने देखा कि ये क्या है, इनकी कैपिटल है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, मान्यखेड़ा को बाद में बनाया जाता है। इससे पहले इनकी जो कहीं मानी जाती है कि नासिक थी कैपिटल, और बदामी चालुक्य थे वो यहाँ से थे, इस एरिया से थे चालुक्य बदामी। इनको इन्होंने हरा कर अपना एम्पायर स्टैब्लिश करा। ये चालुक्य यहाँ पर आ गए। पल्लव हैं, इनको ही बाद में ये हराएंगे। फिर गंगाज हैं, चोलाज हैं, चेराज हैं, पांडे हैं, इनको कहीं ना कहीं पर ये हराते हैं, और जो वेंगी है इस पे ख़त्म कर देंगे इसको। और जो हम देखते हैं कि यहाँ पर त्रिपाठी स्ट्रगल चल रहा होता है। एक पाल है यहाँ पर पाल होते हैं, और यहाँ पर क्या है, गुर्जर प्रतिहार है। ये प्रतिहारों का इलाका है, प्रतिहार का इलाका है। तो इनमें स्ट्रगल चल रहा होता है किस चीज़ को लेकर, कन्नौज पर रूल करने के लिए। कन्नौज पर रूल करने के लिए इसलिए क्योंकि जो हर्षवर्धन है उसका एम्पायर भी यही था, तो वो अपने एम्पायर छोड़ो इस एरिया को भी कंट्रोल करता था और इस एरिया को भी कंट्रोल करता था, बंगाल का भी और गुजरात के साइड के पोर्ट्स हैं, जितना भी रूट्स है, सारा का सारा जो हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट हो रहा है सामान का, तो वो यूँ होके जाया करता था। अब पोर्ट है, यहाँ से गया सामान, यहाँ से लेना है, या जो जाएगा सामान सारा, तो वो यहाँ से होके जाएगा, और यही सामान होके फिर चाइना की तरफ जाएगा। अगर पोर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ से देखते हैं हम गुर्जर प्रतिहार, जो आगे चल के हम देखते हैं राजपूत बन जाते हैं, तो उनको यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ से क्या है, पैसा आने की जगह, इनका मतलब आमदनी यहाँ से हो रही है। तो राष्ट्रकूट जो यहाँ पर कन्नौज में था, तो राष्ट्रकूट चाहते थे कि हम भी कंट्रोल कर ले कन्नौज को, कंट्रोल कर लिए कन्नौज तो हम यहाँ भी कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर कन्नौज में है तो सीधी सी बात है, रास्ता तो यूँ होके ही जाएगा। ऊपर दक्कन के पठार यहाँ पर आ गए, ये ऊंचा इलाका है, तो यहाँ जो सामान ले जाना मुश्किल है। तो जो यहाँ से कर लेगा कंट्रोल, जिस एरिया को कंट्रोल कैप्चर कर लेगा, तो उसकी चलेगी पूरे इंडिया के आधे से ज़्यादा हिस्से के ऊपर, वो पैसा कमाएगा यहाँ से। और ऐसा ही पाल चाहते थे, जो यहाँ पर थे बंगाल की तरफ देखने को मिलता है, वो भी चाहते थे कि हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं,
तो हमें कन्नौज को कंट्रोल कर और कन्नौज हमने कंट्रोल कर लिया तो बेसिकली सीधी बात है, सामान तो यूँ होकर जाएगा, या तो यहाँ से यूँ होके भी जाएगा ऊपर की तरफ, यूँ जाएगा तो यूँ भी जाएगा। तो हमें कंट्रोल करना है कन्नौज। जिसने कन्नौज को जीत लिया उसने मान लो इंडिया जीत लिया। साइड में तो हैं, इधर भी हैं, इधर भी उनका रोल है अपने अपने जगहों पर। तो कन्नौज मैन हो चुका था। जो मगध है, अब वो जो मगध है उसकी तो वैल्यू कम हो चुकी है यहाँ से, क्योंकि जो राजधानी है थानेश्वर से बना है हर्षवर्धन, और उन्होंने कन्नौज में शिफ्ट कर लिया जाए। तो अब ये सेंटर बनता जा रहा है, मतलब सेंटर यहाँ से यूँ खिसकता हुआ पहुँच जाएगा आगे तक। मुस्लिम रूलर्स आएंगे तो वो दिल्ली तक पहुँच जाता है फिर सेंटर। अब यहाँ से हम देख लिया ओरिजिन और कुछ समझ लिया हमने मैप के बारे में। अब इनके हम डिफरेंट रूलर्स जो हैं उनके बारे में जानना शुरू करेंगे। दंती दुर्ग या फिर दंती वर्मन, इनके दोनों नाम हैं और दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। दंती वर्मन और दंती दुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट। दंती दुर्ग ऑक्यूपाइड ऑल टेरिटरीज बिटवीन द गोदावरी एंड वीमा। तो वीमा नदी है और गोदावरी नदी है। दंती दुर्ग ने उसके सब आसपास के जितने भी एरियाज थे उनको कैप्चर करा, ऑक्यूपाइड करा। तो सबसे पहला जो एम्परर है इनका, या जो रूलर बोलेंगे हम, वो आते हैं दंती दुर्ग, जिनको फाउंडर माना जाता है। और इन्होंने कहाँ से कहाँ तक का एरिया कैप्चर करा, जो गोदावरी नदी है और भीमा नदी है वो दोनों तरफ से करा इन्होंने। यहाँ से लेकर ये गोदावरी नदी के यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है शुरुआत में इन्होंने इतना कैप्चर करा। बाद में फिर जो हम देखते हैं कि बाद में फर्दर एक्सपेडिशंस होते हैं, बहुत सारे कॉन्कर करते हैं फिर उस एरियाज को। ही वॉज फ्यूडल ऑफ चालुक्य विक्रमादित्य सेकेंड। विक्रमादित्य चालुक्य किंग जो है, चालुक्य कौन से, चालुक्य ऑफ बादामी। बादामी के चालुक्य जो हैं ये उनके कौन थे, फ्यूडल थे, मतलब सामंत थे ये। ही सपोर्ट चालुक्य इन फाइट अगेंस्ट पल्लव एंड अरब्स एंड वॉन ग्लोरी फॉर हिमसेल्फ। इन्होंने क्या करा, पहले तो ये फ्यूडल है, इनके सामान के तौर पे काम कर रहे हों। और ताकत तो बेहद सारी बातें हम जानते हैं कि जब मीडिएवल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ताकत राजा के पास कम होती है उस ज़माने में। ताकत होती है जो सामंत होता है, क्योंकि वो सेना भी इकट्ठी करता है और राजा के नहीं ज़रूरत पड़ने पर सेना को लेके भी जाता है। और अगर जो राजा से वो संतुष्ट नहीं है, वो उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी बात जो राजा है उसके खिलाफ बोलता है, तो वो क्या करते हैं, राजा के खिलाफ रिबेल कर डालते हैं, विद्रोह करते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिल जाती है। तो ये सपोर्ट करता है चालुक्य और बादामीज को, किसके अगेंस्ट, पल्लव के अगेंस्ट। पल्लव कहाँ पर है, ये हमने यहाँ पर देखा कि पल्लव यहाँ पर हैं, और जो अरब्स आएंगे वो यहाँ से साइड से आते हैं उस टाइम के अंदर। तो अरब और पल्लव के खिलाफ जो चालुक्य थे उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उसके सपोर्ट करा, किसको सपोर्ट करा इन्होंने, चालुक्यास को। और फिर बाद में क्या होता है, जीत भी जाती है, जो वॉर होती है उसमें। तो इनसे क्या होता है, ये लोग नाम कमाते हैं और जो राजा है उनके नज़र में ये बेहतर बन जाते हैं। किसकी फ्यूडल दिखाए गए हैं, ये विक्रमादित्य सेकंड के। आफ्टर डेथ ऑफ विक्रमादित्य सेकंड इन AD 1744 ही ट्राई टू एक्सटेंड हिज पावर एंड टेरिटरीज। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो 744 के अंदर विक्रमादित्य जो सेकंड है उनकी मौत हो जाती है। तो जो ये हम देखते हैं कि दंती दुर्ग है, ये चाहता है कि अपने एम्पायर को अब एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि ये फ्यूडल है और शक्ति इनके पास है, फ्यूडल के पास शक्ति ज़्यादा थी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कोशिश करते हैं और ये वाकई में उसको अपने जो एम्पायर है उसका एक्सटेंशन करना शुरू करता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चालुक्य। मगर चालुक्य से अड़े बिना या फिर उनके बदले में नहीं चाहता था ये करना, मतलब पहले ये उनसे नहीं लड़ा डायरेक्ट। ही एनेक्स गुजरात किंगडम ऑफ नंदीपुरी। गुजरात का किंगडम जो मालवा का इलाका लगता है उसको ये कैप्चर करता सबसे पहले। लेड एन एक्सपीडिशन इनटू मालवा एंड ब्रॉथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश अंडर हीज इन्फ्लुएंस। इसने क्या करा, सबसे पहले एक्सपीडिशन करके शुरू करता है ये। और जो मालवा है, मालवा कहाँ पर है, मालवा ये वाला, एक मालवा यहाँ पर भी है जो आज के टाइम में है। हम बात कर रहे हैं एशियंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री के अंदर, तो मालवा वाला ये वाला था पहले। तो इसके बारे में बात की जा रही है कि ये मालवा को कंट्रोल, सबसे पहले ये एक्सपीडिशन करता है यहाँ से, और ये मालवा है इसको भी कंट्रोल करता है। और मध्य प्रदेश तो यहाँ पर है, ये इसको भी कंट्रोल करता है, अपने इन्फ्लुएंस में ले आता है। मगर चालुक्य उस टाइम भी हैं, उनसे इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। बाय AD 750 ही बिकम मास्टर ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न गुजरात। इससे क्या होता है, जब ये लड़ाई लड़ता है तो मास्टर मतलब
एक तरह से हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ का ये पैरामाउंट रूलर बन जाता है, एक छत्र राज्य इसका हो जाता है उस एरिया के ऊपर। इससे क्या होता है कि जो चालुक्याज हैं वो जलने लग जाते हैं। सेंट्रल गुजरात का ही बन गया मास्टर एंड होल्ड ऑफ मध्य प्रदेश एंड बेरार। बेरार के एरिया में भी ये अपना कंट्रोल करते हैं। और इससे क्या होता है, द चालुक्य किंग कीर्ति वर्मन, पहला कौन है, विक्रमादित्य है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहला नहीं मतलब जो हम बात कर रहे हैं इनके फ्यूडल हैं, बाद में भी फ्यूडल ही हैं, पर अब थोड़ा से मतलब ये इनका इन्फ्लुएंस आ रहा है और ये पावरफुल जो राजा हैं बनते जा रहा है यहाँ पर। कीर्ति वर्मन सेकंड बिकॉज बिकम जेलस ऑफ हीज पावर एंड ट्राई टू क्रश हिम। तो यहाँ पर क्या होता है, कीर्ति वर्मन देखता है कि भाई अब तो ये अपने एम्पायर का एक्सटेंशन कर रहा है, अगर बढ़ गया पावर में तो हमें ख़त्म करेगा, तो वो चाहता है कि इसको उठने से पहले ही ख़त्म कर दें। पर यहाँ पर क्या होता है, दंती दुर्ग डिस्ट्रॉय द एम्पायर ऑफ चालुक्य एंड लाइट द फाउंडेशन ऑफ एम्पायर ऑफ राष्ट्रकूटा। इससे क्या बाद में क्या है, दंती दुर्ग क्या करता है, जो कीर्ति वर्मन है जो इनके खिलाफ एक्सपीडिशन जैसे मान लीजिए लड़ाई शुरू करता है, उसको ये दंती दुर्ग जो है कुचल के रख डालता है। और इससे क्या होता है, फिर अपने जो एम्पायर है, जो अपनी डायनेस्टी है, उसकी फाउंडेशन रख देता है यहाँ पर ये। फिर इसके बाद दूसरा जो एम्पर आएगा वो है कृष्णा फर्स्ट। अब ये जो टाइम है ये तो हम देख भी सकते हैं सही भी है, और कई जगहों पर ये अलग, कहीं पर ये 53 है और ये कहीं पर क्या है कि 75 लिखा हुआ है। हर जगह पे अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल है, तो इसलिए ज़्यादातर मैंने टाइम का इस्तेमाल नहीं करा है। हम रूलर के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग द रीच ऑफ कृष्णा फर्स्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन फर्स्ट सेकंड ट्राई टू रिकॉन्कर his lost empire. Krishna first meet the challenge, defeat कीर्तिवर्मन and thus finally finish the power of चालुक्यास। अब यहाँ पर क्या है कि दंतीदुर्ग तो मर गया, मगर कीर्तिवर्मन सेकंड जो चालुक्य नरेश है, जो राजा है वहाँ का, वो दोबारा से कोशिश करता है कि भाई राजा मर गया, अब पावर तो ख़त्म पे ही एक तरह से मान लो, मगर पावर तो ख़त्म नहीं होती यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कृष्णा फर्स्ट है इसमें, उसके अगेन ये दोबारा से कोशिश करता है लड़ाई लड़ने की। और जो कीर्तिवर्मन है, सॉरी जो चालुक्य जो कृष्णा फर्स्ट है, वो उसके खिलाफ क्या करता है, लड़ाई का घोषणा कर डालता है और इसको ख़त्म कर देता है। फिर अगला इसमें जो हम क्या देते हैं इसके अंदर, ही एनेक्स्ड हीज एम्पायर फर्दर डिफीटिंग गंगा रूलर ऑफ मैसूर एंड चालुक्य ऑफ वेंगी विष्णुवर्धन एंड स्नैच्ड अवे हैदराबाद स्टेट फ्रॉम देम एंड इंक्लूड कोकन इन हीज एम्पायर। देखो क्या करा इसने, जो बाद में देखने को मिला हमें, कृष्णा फर्स्ट उसने जो गंगा है, गंगा रूलर्स यहाँ पर हैं, गंगा रूलर्स के खिलाफ इनने एक्सपीडिशन शुरू करा, इनको डिस्ट्रॉय करा इनने। फिर कहाँ पे क्या करता है ये, चालुक्य ऑफ वेंगी, ये वाला एरिया, इस पे कैप्चर करता है यहाँ पर ये। बेरार तो पहले ही हमने देख लिया, बेरार तो उसने कहीं ने कैप्चर कर लिया था यहाँ पर। अब कृष्णा फर्स्ट क्या करता है, जो गंगा है उनको ख़त्म करता है, और जो वेंगीज हैं उनके खिलाफ ये एक्सपीडिशन फर्दर चलाता है। इसके साथ कौन कौन से देखने को मिलेंगे, हैदराबाद भी कैप्चर कर लिया और कोकन जो है अपने एम्पायर में शामिल कर लिया इसने। इससे क्या है, अब एक्सपेंशन हो रहा है एम्पायर का इनके। कृष्णा वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट फाइटर बट ऑल्सो अ ग्रेट बिल्डर। द फेमस रॉक कट शिवा टेम्पल, कैलाश टेम्पल एलोरा वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर हीज पैट्रोनेज। यहीं पर जो हम देखते हैं कि कैलाश पर्वत जो है या कैलाश मंदिर जो काले रंग का देखने को मिलता है आपको, वो किसने बनवाया था, कृष्णा फर्स्ट ने बनाया था, वो ये है। इसमें खासियत ये है कि ये पूरे ही एक पहाड़ को काट के बनाया गया है, इसमें कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करा उन्होंने, वो पूरा सिर्फ एक पहाड़ है जिसकी बलबूते पे काट के उसको बनाया गया है। ही वॉज द ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अभी तो हमें देखिएगा जब उन्हें बिल्डिंग जो मंदिर बनवाया इतना बढ़िया, पता चल जाता है उससे कि ये पैट्रन करता है, पैट्रोनाइज करता है एक तरह से इन चीज़ों को, आर्ट्स को और आर्किटेक्चर को। फिर इसके बाद जो आता है वो उसका बेटा है गोविंदा सेकंड। गोविंदा द सन ऑफ सक्सेस एंड सक्सेसर ऑफ कृष्णा फर्स्ट वॉज अ प्लेजर लविंग किंग हु इंगेज्ड हिमसेल्फ इन डेब्यूचरी। ही लेफ्ट द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑन टू हीज यंगर ब्रदर ध्रुवा। यहीं पर क्या है कि गोविंदा कौन है, बेटा है कृष्णा फर्स्ट का। तो वो चाहता है, वो अपनी अपनी खुशहाली ज़िंदगी में रहता है, मस्त मौला इंसान होता है वो,
वो क्या करता है यहाँ पर, मतलब अपनी ज़िंदगी खुशी में गुजारना, ऐश और आराम में गुजारना, उस चीज़ को पसंद करता है। और जो उसका एम्पायर होता है, जो सिस्टम होता है, वो दे डालता है अपने छोटे भाई किसको, ध्रुव को। और ध्रुव क्या करता है, इस फायदे का फ़ायदा उठाता है और रिवॉल्ट कर डालता है, रिबेल करता है इसके खिलाफ, और इसको गद्दी से हटा के डिस्ट्रॉन कर देता है, मतलब इसको गद्दी से हटा के फेंक देता है। फिर यहाँ से हमें देखने को मिलता है कौन, ध्रुव। अब ध्रुव के बारे में देखते हैं। ही डिफीटेड पल्लव रूलर दंती वर्मन। अभी कौन सा देखा हमने, कीर्ति वर्मन है, और विक्रमादित्य तो मर चुका ही है, इसको दोनों ने हराया था कीर्ति वर्मन को। अब इन्होंने किसको हराया, दंती वर्मन। ये कौन है, पल्लव किंग एंड चालुक्य किंग ऑफ विष्णुवर्धन फोर्थ। विष्णुवर्धन फोर्थ को हराया गया। तो यहीं पर देखते हैं दंती वर्मन कौन है, ये पल्लव है, यहाँ पर है। कांचीपुरम जो है, इस तक को भी ये कैप्चर करेगा। आगे से जब देखते हैं हम, तो ये कैप्चर करते हैं जो राष्ट्रकूट हैं इसको, एम्पायर को। और क्या करता है ये, ही अटैक नॉर्थ इंडिया विद अ व्यू ऑफ कैप्चरिंग कन्नौज, द प्रेस्टिजियस सिटी एंड द कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया, हैंस occupied capture but not, he could not consolidate his conquest. He defeated Gurjar Pratihar ruler Vatsaraja and the Pal king Dharampal, also Pallav of Kanchi. यही चीज़ हमने देख ली, पल्लव और कांची, गुर्जर प्रतिहार को भी हराएगा ये। अब ये अपने एम्पायर का जो है एक्सटेंशन करना शुरू कर चुका है और बड़ा कर रही है। ध्रुव जो है ये भी एक खास इसके ऊपर फर्दर जाएगा, फिर यहीं से ट्रांसफर होगा। और ये क्या है, नॉर्थ इंडिया की क्या है, कैपिटल थी उस टाइम में। तो तीनों में चल रहा है इस स्ट्रगल के ऊपर कंट्रोल करने का, कन्नौज को कैप्चर करने का। इनमें सबसे पहले किसने करा, ध्रुव फर्स्ट ने कैप्चर करा कन्नौज को राष्ट्रकूट में से, मगर बाद में क्या है कि कोई दूसरा अटैक करेगा और फिर उसका जो कंट्रोल है वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है। फिर आएगा गोविंदा सेकेंड, अब गोविंदा थर्ड, गोविंदा सेकेंड हो चुका है पीछे, गोविंदा सेकेंड तो दिखा दिया कि नालायक राजा निकल गया बिल्कुल। ध्रुव हैड सेवरल सन्स, अब इसके क्या हैं, ध्रुव के बहुत सारे बेटे हैं। ध्रुव कौन था, यहाँ पे आपने देख लिया पीछे, गोविंदा सेकंड का भाई था और छोटा भाई था। अब यहीं पर फिर दोबारा गोविंदा तीसरा नंबर का आएगा, वो कौन है, इसका बेटा है, किसका, ध्रुव का बेटा। तो ये ही abdicated his throne to his son गोविंदा थर्ड इन AD 793 इन his old age, यानी इनने गोविंदा थर्ड सॉरी जो ध्रुव है उसने काफ़ी लंबी टाइम तक रूल करा। गोविंदा थर्ड वॉज चैलेंज बाय एल्डर ब्रदर स्तंभा, इसका एल्डर ब्रदर मतलब जो बड़ा भाई है, स्तंभा जो है वो उसको चैलेंज करता है, क्योंकि बहुत सारे बेटे हैं किसके, ध्रुव के। तो यहाँ पर स्तंभा उसको चैलेंज करता है, लड़ाई करते हैं आपस में, बट वॉज डिफीटेड एंड सेंट एज अ वायसराय ऑफ टेरिटरी ऑफ गंगा। गंगा नदी नहीं, गंगा जो एम्पर हमने देखा था पीछे, रास्ता जो हम देख रहे हैं, ये वहाँ का रूलर देखने को मिलेगा हमें। तो ये जो गंगा है ये जगह का नाम है, ये जो राज्य था गंगा, इस पर उन्होंने कंट्रोल करा था, वहाँ पर ये भाई को अपने भेज डालता है कंट्रोल करने के लिए। फिर ये दोबारा से क्या है कि गोविंदा जो है, हमने देखा पीछे गोविंद जो ध्रुव था उसने कैप्चर तो करा था कन्नौज को, मगर लॉस्ट कर दिया आपस से, कंट्रोल जो है खो डालता है। अब गोविंदा थर्ड दोबारा कैप्चर कराया कन्नौज को, क्योंकि कन्नौज तो बहुत खास चीज़ है और खासकर स्ट्रगल चल रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा, दोबारा से कंट्रोल करेंगे। अब फिर बाद में क्या देखते हैं कि फिर दोबारा डिफीट करेंगे किसको, ये अब गोविंदा थर्ड किसको डिफीट करा, गुर्जर प्रतिहार किंग नाग भट्टा सेकेंड द सन ऑफ वत्सा राजा। वत्सा राजा के बारे में हमने पीछे देखा अभी, कौन है, किसको किसने हराया, ध्रुव सेन जो ध्रुव था उसने हराया था वत्सा राजा को। अब जब वत्सा राजा का बेटा जो है नाग भट्टा, उसको हराएगा कौन, गोविंदा थर्ड। ठीक है, अगला क्या होगा इसके बाद, द पाल किंग धर्मपाला एंड चक्रा युद्धा ऑफ कन्नौज एक्सेप्ट ही सुइडेटरी। यहाँ पर क्या है कि बाद में हम क्या देखते हैं कि जो कन्नौज का राजा है और धर्मपाल जो है
पाल किंग जो है वो इसके एक तरह से हम देखेंगे एक छत्र राज को मान लेते हैं, यहाँ पर उसकी जो कंट्रोल है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लॉर्डशिप का मतलब। गुजरात एंड मालवा रिमेन विद राष्ट्रकूट। इससे क्या है कि गुजरात मालवा हमने देखा कि उन्होंने हरा दिया गुजरात प्रतिहाल को, जो नागभट्टा है, तो गुर्जरों का जो मालवा है और जो गुजरात का एरिया है वो इसके पास ही रह जाता है। ही प्लेस्ड भीम ऑन थ्रोन ऑफ वेंगी एज ट्यूटेटेड, मतलब यहाँ पर हम कहते हैं कि उसने अपना पिट्ठू जो है भीम, भीम इनका जो है कंट्रोल में इनके आता है, उसको ये बिठा डालता है कहाँ पर, वेंगी के अंदर, अपने एक तरह से पपेट के तौर पर। फिर आगे क्या करते हैं, डिफीट द कॉन्फेडरी ऑफ पल्लव, पल्लव जो हैं उनको हराता है ये। अपनी संरक्षण में तो उन्होंने ले लिया वेंगी को, वेंगी तो पहले भी आ चुका था इनके। क्या करते हैं कॉन्फेडरेसी, मतलब जो संगठन बना हुआ होता है पल्लव का, पांड्यास का और गंगास का अगेंस्ट जो इनके हिम होता है, इसके जो हिम है, तो ये दोबारा से इसको पहले भी हराया, किसने हराया था, ध्रुव ने हराया, ठीक है। अब दोबारा हारना पड़ेगी, वही है कि जब राजा एक मर जाता है तो दो दूसरे जो राजा होते हैं शक्ति बढ़ाते हैं अपनी, मौका देखते शक्ति बढ़ाता है हर कोई, तो उन्होंने शक्ति बढ़ा से बढ़ाई, दोबारा से उनको हराया एंड एक्सटेंड हिज एम्पायर टू कांची इन साउथ। द रूलर ऑफ श्रीलंका वॉज सो टेरराइज बाय सक्सेस ऑफ गोविंदा थर्ड दैट ही सॉ हिज फेवर। तो क्या करता है वो गोविंदा थर्ड जो है, जो राजा जो होते हैं श्रीलंका के, वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि वो जो यहाँ का इलाका है, यहाँ से जो इलाका जा रहा है, तो ये तो यहाँ तक पहुँच गई, इन्हें पांड्याओं को भी हराया, देखो यहाँ पे देख लिया ना कि पांड्याई कॉन्फिडेंसी थी उसको भी हराया, तो ये तो ख़तरनाक हो गया इनके लिए। अब ये जो रूलर्स हैं वो दोस्ती कर लेते हैं, इनके पक्ष में आ जाते हैं कि चलो जी हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये चीज़ हो जाती है इनके बीच एक तरह से। कांची तो इन्हें कंसोर्ट कर लिया यहाँ पर। हीज किंगडम स्प्रेड अप टू विंध्यास एंड मलाया मलावा, मालवा मतलब इन नॉर्थ एंड नीवर और तुंगभद्रा टू साउथ, तुंगभद्रा नदी तक लेकर। और द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी वॉज अमोघवर्षा सन ऑफ गोविंदा थर्ड, गोविंदा थर्ड का ये बेटा है। अमोघवर्षा वॉज नॉट बोर्न मिलिट्री लीडर, ही वॉज अ बॉय ऑफ 30 to 40 और 40 year of age when he acceded the throne of his father, therefore he had faced many rebellion during his reign। अमोघ वर्षन को देख लिया हमने कि जैसे कि आप देखोगे तो ये आर्ट या फिर लिटरेचर को पैटर्नाइज बहुत ज़्यादा करता है ये अमोघ वर्षा। तो ये लीडर तो अच्छा नहीं हुआ मिलिट्री का, और इसने कंट्रोल कहाँ से ख़त्म कर दिया, मालवा से। मालवा तो बहुत ख़ास जगह थी, मालवा से ही तो होकर पहुँचेंगे कन्नौज, वो ख़त्म कर दिया इसने, छोड़ दिया इसने, मतलब इस तरह से लड़ाई मतलब लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि ये एक तरह जैनी भी था, इसने जैन धर्म को भी अपनाया था, तो ये थोड़ा टॉलरेट भी ज़्यादा हो गया। 13 साल की उम्र के अंदर ही बन जाता है राजा, क्योंकि बाप तो मर गया इसका जल्दी। फिर ये कई साल तक, कम से कम 13 साल तक ये राज करेगा यहाँ पर। मगर इसी खिलाफ में क्या टाइम में क्या होता है, बहुत सारे रिबेल्स होते हैं, फिर भी उनको कुचल डालता है बहुत सारे को। अमोघ वर्षा फर्स्ट सेट अप अ न्यू कैपिटल एट मान्य खेड़ा, मान्य खेड़ा इनमें इसने बाद में यहाँ पर अपनी एक जो राजधानी इस्टेब्लिश करी। इससे पहले माना जाता है कि इनकी राजधानी नासिक वगैरह में कहीं रही होगी, बादामी के तो रूलर थे ही जो उनको ख़त्म करता है इनने, तो यहाँ पर कभी रही होगी इनकी राजधानी। सेटअप अ न्यू राजधानी नाउ मलखेड़ इन कर्नाटक स्टेट एंड ब्रोच बिकम द बेस्ट पोर्ट ऑफ किंगडम ड्यूरिंग हीज रीन। ब्रोच क्या है, ये एक पोर्ट है, वो भी इनके टाइम में यहीं पर रही है बोझ, तो इनके टाइम में देखने को मिलती है कि जो पोर्ट है वो भी ख़ास पोर्ट बन जाती है यहाँ पर। ही सक्सेड इन डिफीटिंग द चालुक्य ऑफ वेंगी, चालुक्य ऑफ वेंगी को पीछे भी हराया गया, फिर दोबारा से हराया गया, क्योंकि क्या है यहाँ से ख़त्म हो गया, रूल ख़त्म, कंट्रोल हो चुका है, दोबारा से यहाँ पे से इनको हराया। आवाज़ तो उठती रहेगी बार बार, लोग हटाते रहेंगे इनको, दोबारा से कंट्रोल करते रहेंगे। ही वॉज फॉलोवर ऑफ जैनिज़्म, ये क्या है, जैनिज़्म का फॉलोवर है। शुरुआत में तो ये देखने को मिलेगा कि ये जो है क्या कहते हैं, जो राष्ट्रकूट हैं सारे के सारे हिंदू धर्म के रिलीजन होते हैं,
मगर कुछ लोगों का पैट्रोनाइज करते हैं दूसरे धर्म को भी और टॉलरेट होते हैं। अब जो अमोघ वर्षा जो है वर्जन क्या है कि ये लड़ाका थोड़ा सा नहीं है, कि चलते थोड़ी सी रणनीति के साथ में क्या करता है, ये जानता है कि जो जैन है वो अमीर है, पैसे वाले तो क्लास जो है वो जैन है, तो ये जैन धर्म में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को और उनका सपोर्ट ले लेता है यहाँ से। इसको कन्वर्ट कौन करवाता है, जैन सेना। कौन है वो, जैन मॉन्क होता है और ये इसका एक तरह से गुरु बन जाता है। इसके बारे में कौन बताता है, एक सुलेमान है, अरब मर्चेंट होते हैं जो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया में आ जाना शुरू हो चुका है अरब का, क्योंकि क्या पीछे देखा हमने कि लड़ाई हुई उसको सपोर्ट करा गया था पीछे के टाइम में, हमने देखा इसमें ध्रुव हैं, दूसरे जो राजा हैं उन्होंने सपोर्ट करा किसको, मुसलमानों के खिलाफ। जो अरब जो आए हैं, अरब हैं, पल्लव, पांड्याज हैं, उनको पीछे खदेड़ने के लिए इस्तेमाल करा गया आर्मी का। तो यहाँ पर क्या कि मुसलमान आ चुके हैं यहाँ पर। इन हीज अकाउंट उनने अपने लेख के अंदर लिखा अमोघ वर्षा एज वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है कि दुनिया के जो 4 बड़े राजा हैं उनमें से एक है। पहला तो यही है जो अमोघ वर्षा है। अमोघ वर्षा के साथ इन्हें क्या बताया कि बगदाद के खलीफा, कैलिफ ऑफ बगदाद, किंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब कुस्तुनतुनिया, जिसको आज टाइम में हम इस्तांबुल बोलते हैं, तुर्की के अंदर है, तो वहाँ का राजा। एम्परर ऑफ चाइना, तो ये 3 हैं। और इसके अलावा जो अमोघ वर्षन है ये भी है, मतलब इनके अकॉर्डिंग पावरफुल रूलर हैं, उन्होंने 63 साल तक रूल करा। अमोश वग अमोश वर्षा सक्सीड मोर इन पीस देन इन मोर वॉर। यहीं पर चीज़ है कि ये जैसे टॉलरेट इंसान है, तो हमने देखा कि जैन ही है पहली बात, तो जब जैन होंगे तो टॉलरेट ज़्यादा हो जाते हैं ये लोग। तो इसने पीस का ज़्यादा इस्तेमाल करा और लोगों को मतलब इतना रणनीति से अपने कंट्रोल करना चाहा। पैट्रोनाइज स्कॉलर लाइक जिनासेना एंड महावीराचर्या एंड रिमेन्ड टॉलरेट टूवर्ड और रिलीजियस फेथ। फिर भी वो क्या है कि उन्होंने जैन मतलब जैनिज्म है थोड़ा सा उसको पैट्रोनाइज करा, मगर जो दूसरे रिलीजियस हैं उनको भी फ़ायदा देता रहा है। ही हिमसेल्फ वॉज अ स्कॉलर एंड रॉट कवीरा जब मरगा द अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क ऑन पोएट। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदी में गद पद होते हैं, उसी तरह ये कवि राजमन मरगा है, ये पद है। आफ्टर ही इज डेथ पावर ऑफ राष्ट्रकूट डिक्लाइन। यहीं से क्या होता है कि जब ये मर गया, क्योंकि इसने तो पहले मालवा खुद ही खो दिया और गुजरात भी खो दिया, तो पावर जो है गंगा जो वाड़ी है खो दी, तो इसकी पावर जो है अब जो राष्ट्रकूट है उनकी पावर जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। जो राजा आगे आएंगे वो कमज़ोर आएंगे, मतलब कुछ आएंगे ठीक, फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मगर फिर भी ख़त्म हो जाएगा इनका राज। क्या है अगला जो है वो है कृष्णा सेकंड। कृष्णा फर्स्ट प्लीज ये देख लिया हमने। कृष्णा फर्स्ट ने क्या करा था ये हमने देखा यहाँ पर, ये रहा। इसने कंट्रोल करा, बहुत सारे राजाओं को हराया, चालुक्यों को खासकर हराया। फिर इसने गंगा के रूलर से, मैसूर के रूलर वेंगी हैं उनको हटाता ही पीछे करता है। और इनने जो हम कैलाश मंदिर है वो भी इसने ही बनवाया। अब इनका जो बेटा कि इनका बेटा ये अमोघ वर्षा फर्स्ट का बेटा है, सक्सीडेड द थ्रोन फॉर मैनी बैटल्स। ही वॉन अगेंस्ट चालुक्य ऑफ वेंगी। वेंगी जो है फिर बात लड़ेंगे इनके खिलाफ है, बट ही वॉज डिफीटेड बाय प्रतिहारा रूलर भोजा हु स्नैच्ड अवे मालवा एंड काठियावाड़ फ्रॉम हिम। इनकी पावर क्या देखी हमने, कमज़ोर तो होनी शुरू हो चुकी है राष्ट्रकूटों की। प्रतिहार कौन है, गुर्जर प्रतिहार यहाँ का, ये जो है गुर्जर प्रतिहार है। अब गुर्जर प्रतिहार इनको यहाँ से हरा दिया। किसको हराया हमने देखा, कृष्णा सेकेंड को। और क्या पर ले लिया इनसे, मालवा और कठियावाड़। मालवा तो हमने देख लिया, ये इलाका है मालवा, और कठियावाड़ यहीं का इलाका, ये जो लगता है ये कठियावाड़ लगता है इधर का। सारे जो आते हैं कठियावाड़ के इलाके आते हैं, तो इनसे आप छीन के इसको पीछे कर धकेल दिया। कृष्णा सेकेंड वॉज सक्सीडेड बाय इंदिरा सेकेंड। अब इनके टाइम में गोविंदा फोर्थ एंड अमोघ वर्षा थर्ड। रिपीटेडली रेस्पेक्टिवली दे सक्सेड ओनली माइग्रेशनली, मतलब सिर्फ नाम के राजा बनते हैं, उतने लायक राजा नहीं होते। इसके बाद जो आता है वो इंदिरा है, इंदिरा थर्ड। इंदिरा थर्ड वॉज पावरफुल किंग, ही डिफीटेड एंड द डिस्पोट महिपाल। महिपाल को इन्होंने हराया। कन्नौज वॉज वंस मोर ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंदिरा सेकेंड, दो इट वॉज लॉस्ट अगेन आफ्टरवर्ड। फिर वही चीज़ हुई, कन्नौज वहाँ से कैप्चर करा किसने, इंदिरा थर्ड ने, फिर दोबारा लॉस्ट हो गया कुछ टाइम बाद जाके, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। आप ये है इनकी राजधानी, राजधानी यहाँ पर है। और कन्नौज इतनी ऊपर जाकर कौन कंट्रोल कर पाएगा आसानी से, लेकिन उसे भी कंट्रोल कर लेंगे। तो ये बाबर लॉस्ट कर डालते हैं कंट्रोल पर। वजह क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंट्रोल कर पाना मुश्किल है।
क्योंकि बीच में ही टूट रहा बार बार, ये लोग रिबेल कर देते हैं बार बार, इनको हराओ बार बार सबको, तो आगे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, आसपास के इलाकों से लड़ते रहते, प्रॉब्लम हो जाती है इनके लिए। फिर इनके बाद जो आता है वो आएगा कृष्णा थर्ड, द लास्ट पावरफुल एंड एफिशिएट किंग ऑफ राष्ट्रकूट, द ही फेमस फॉर हिज एक्सपीडिशन। कृष्णा थर्ड क्या है कि इनका लास्ट पावरफुल है और एफिशिएंट राजा है, मतलब रूल करने लायक है, और फेमस किसनी है, एक्सपीडिशन के लिए। ही ऑल्सो सक्सीड इन कॉन्करिंग तंजौर एंड कांची। कांची को पीछे पे ले लिया गया है, पीछे जो रूलर गुजरे हैं उन्होंने ले लिया है कांची को, जिसको हम कहते हैं कांचीपुरम। अब तंजौर, तंजावुर जिसको बोला जाता है, जो वहाँ बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, अभी इसको कंट्रोल करेगा ये, कॉन्कर करेगा ये। ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग द तमिल किंग ऑफ चोला किंगडम, चोला किंगडम में उनको भी हराएगा। ही नेक्स्ट वेंगी डिफीट द परमारकर परमरा किंग ऑफ सियाका एंड ऑक्यूपाइड उज्जैन। मध्य प्रदेश का इलाका फिर बाद में कंट्रोल करेंगे, क्योंकि लॉस्ट हो रही है अब इनका, अब दोबारा बढ़ेगा, कृष्णा थर्ड के टाइम में दोबारा बढ़ेगा। इंद्रा थर्ड आया, दोबारा बढ़ा, कहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, कमज़ोर होना शुरू यहाँ पर हुआ था, और अमोघ वर्षा है इसके टाइम में ख़त्म हो रहा। इंदिरा ने दोबारा कंट्रोल करा, कृष्णा थर्ड दोबारा आएगा, फिर वो और आगे बढ़ाता है फिर से। ही एक्सटेंड हिज एम्पायर इन टू रामेश्वर टूवर्ड द साउथ बट फॉर सम टाइम। रामेश्वर तक बढ़ाया इन्हें कुछ टाइम के लिए, फिर बाद पीछे हट जाएंगे, कमज़ोर हो जाते हैं वापस। द पीरियड ऑफ रूल ऑफ कृष्णा थर्ड वॉज लास्ट पीरियड ऑफ सक्सेस ऑफ राष्ट्रकूट। लास्ट पीरियड है ये, आखिरी पीरियड चल रहा है राष्ट्रकूटों का ताकत का, बाद में कमज़ोर रहेंगे। ही वॉज सक्सेड बाय हिज ब्रदर कोटिंगा। कोटिंगा तो देखते हैं बिल्कुल अनेबल रूलर हो जाता है यहाँ पर ये, और इतना ज़्यादा हारता है, बिल्कुल खो जाता है पीछे का सारा इलाका ये। द परमर रूलर सियाका अटैक नेखेड़ा एंड plundered it during his time. कोटिंगा was succeeded by his nephew करका। करका के ये मतलब इसका सक्सेसर आएगा, और ये देखते हैं करका वो डिफीटेड एंड डिस्पॉट बाय तालियाब एंड तलीपा चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी। अब लौट का आपस से चालुक्य जो है कल्याणी के आ गए, और जो राष्ट्र है राष्ट्रकूट जो है वो ख़त्म, यहाँ पर कहानी इनकी होती है ख़त्म। अब हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देख लेते हैं यहाँ पर, तो हम समझ लेते हैं इनके रूलर वगैरह आए, किस किस टाइम तक इनका रूल रहा। अब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो देखते हैं। तो राष्ट्रकूट में क्या देखते हैं, जैसे गुप्ता एम्पायर है, मौर्य एम्पायर है, हर्षवर्धन एम्पायर, तो वही चीज़ चलती भी आ रही थी यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई। क्या था कि एम्पायर है एक तरह से बड़ा सा, उसको डिवाइड किया गया था राष्ट्र के अंदर, इसको हम प्रोविंस बोलते हैं। जैसे भारत है आज के वक्त में, राज्य होते हैं, हरियाणा हरियाणा हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब है, उत्तर प्रदेश हो गया। ऐसे ही उस टाइम क्या था, राष्ट्र थे, राष्ट्र के अंदर ही हमने देखा था कि ये क्या थे, फ्यूडल भी थे। इन्होंने भी ऐसे करा, अपना जो एम्पायर है उसको पहले जो राष्ट्र हैं उस बांटा प्रोविंस में, जिसको कंट्रोल करता था राष्ट्रपति, और जो राष्ट्र हैं फर्दर डिवाइड होते थे किसके अंदर, विषयास के। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, शहर होते हैं, उसमें बांटा गया था, और इसको कंट्रोल करता था विषयपति। अब विषयपति है, जो विषयाज हैं उनको फर्दर बांटा गया किसके अंदर, भुक्ति के अंदर, जिसके अंदर से हम देखते हैं ग्राम पंचायत जो आती है हमारी, या हम म्यूनसिपैलिटीज़ बोलते हैं, वो है एक तरह से ये। फिर इसमें क्या आता है कि 50 से 70 तक गांव होते थे, कंट्रोल किसका था, भूपति के अंदर, भोगापति तो होता है यहाँ पर। विलेज हेड मास्टर कैरिड ऑन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बोल देते ही है। जैसे पिछले हमने देखा ग्रामपति नाम था, कुछ नाम उस टाइम भी रहा होगा। विलेज असेंबलीज प्लेड एन सिग्निफिकेंट रोल इन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो ग्राम सभाएं, जो हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ ये ने माँ जो हम देखते हैं कि जैन धर्म जो है उसके 23वें तीर्थंकर हैं, उनके बारे में उन्होंने किताब लिखी। फिर दोबारा उन्होंने लिखी क्या, आदि पुराण। आदि पुराण क्या है, स्टोरीज ऑफ जैन सेंट, आदि पुराण जिसको बोलते हैं, जैसे ज़्यादा कथाएं होती हैं बौद्ध धर्म के अंदर, ऐसे ही
बारे में, जैन सेंट के बारे में। सकातियाना रोड अमोघ ग्रवती ग्रामर वर्क है, ये किसका? कन्नड़ का। विराचार्य अ ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ दिस पीरियड रोड गणिता गणिता सरन इन्होंने लिखी। कविरा राजमर्गा कंपोज बाय अमोघ वर्षा वॉज द फर्स्ट पोइटिक वर्क इन कन्नड़ लैंग्वेज। अमोघ वर्षा फर्स्ट, ये फर्स्ट वाले हैं, इन्होंने लिखी। कविरा मर्गा क्या है? ये कन्नड़ लैंग्वेज के बारे में पद है ये। पंपा वॉज द ग्रेट ऑफ कन्नड़ पोएट एंड विक्रम मसेना विजया ऑफ हिज फेमस वर्क, इन्होंने भी लिखी। संतिपुरन वॉज अनदर ग्रेट वर्क ब्रॉट बाय पूना अनदर फेमस कन्नड़ पोएट। तो हम क्या देखते हैं कि लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा मतलब पैट्रोनाइज किया गया है यहाँ पर। इनके हम देखते हैं आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मंदिर बनाया इन्होंने, कृष्णा छठ के टाइम के अंदर बनाया गया था। और ये अकेला एक पहाड़ है, उसको ही काट के बनाया गया, कोई ईंट पत्थर इसके अंदर दूसरा पत्थर लगाया नहीं गया, सिर्फ एक पूरा पहाड़ है, उसको काट के बनाया इन्होंने। द आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजकोट कैन बी फाउंड एट एलोरा एंड एलिफेंटा। एलिफेंटा मुंबई के अंदर जो गुफाएं हैं जहाँ हाथी के पेड़ लगे थे, बाद में तो हटा दिया गवर्नमेंट ने हाथी, तो और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो उनके टाइम बनाई गई। द मोस्ट रिमार्केबल टेम्पल कैलाश नाथ टेम्पल इज ब्लॉक ऑफ रॉक मेजर 200 फीट लॉन्ग एंड 100 फीट ब्रेथ इन हाइट। हाइट में क्या है? 100 फीट ऊंचा है, चौड़ा भी इतना ही है, और जो लंबाई है वो 200 फीट देखने मिल जाती है आपको। खैर ये द सेंटर फेस ऑफ द नीथ हैज़ imposed figure of elephant and lion which given an impression that the entire structure nest of their black। शुरुआत में हाथी हैं, शेर वाला देखने को मिल जाते हैं इसके ऊपर, तो बाकी जो सारे स्ट्रक्चर के पीछे ये इट हैज़ 3 टायर्ड शिखर। इसमें क्या है कि 3 शिखर हैं, जैसे कि ये रहा, एक शिखर सॉरी यहाँ पर पहला, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, 3 शिखर इसके अंदर बने हुए हैं, मतलब जो उनके ऊपर बने हुए होते हैं मंडप टाइप में जो जगह होती है वो। और टावर विच रिसेंबल द शिखरा ऑफ ममलापुरम रथन। देयर इज अ पिलर्ड हॉल में क्या क्या चीज़ इसके अंदर है। इन द इंटीरियर ऑफ टेम्पल देयर इज अ पिलर्ड हॉल विच है 16 स्क्वायर पिलर। पहले 16 के बारे में बताया, वही चीज़ है यहाँ पर, तो 16 है। वो क्या है, अगला क्या है इसके लिए, जो है वो रावण है। वो क्या कर रहा है, माउंटेन कैलाश को उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर भगवान शिव जो है वो बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जो कैलाश नाथ मंदिर है वो भगवान शिव के लिए बना हुआ है। एलिफेंटा क्या है, ओरिजिनली कॉल्ड एज श्रीपुरता। एलिफेंटा इज आइसलैंड नियर बाय मुंबई। बम्बई मतलब मुंबई के पास में है, और पहले से बाहर 2 हाथी मूर्ति भी लगी थी, बाद में गवर्नमेंट ने हटा दी। द पोर्कियस नेम इज एलिफेंटा आफ्टर सीइंग ह्यूज फिगर ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट का नाम उन्होंने किसने दिया? पुर्तगालियों ने। इससे पहले क्या नाम था उसका? श्रीपुरी। द स्कल्पचर इन एलिफेंटा एलोरा एंड एलिफेंटा हैज लॉस्ट क्लोज सिमिलैरिटीज। दोनों एक दूसरे देखने में मिलते जुलते लगते हैं देखने में। देयर आर ह्यूज फिगर ऑफ द्वार पलाका एट द सेंटर ऑफ सेंटम त्रिमूर्ति इन द मोस्ट मैग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस टेम्पल। द स्कल्पचर इज 6 मीटर हाई एंड सेड टू रिप्रेजेंट 3 एस्पेक्ट ऑफ शिव एज क्रिएटर प्रोसेसर एंड डिस्ट्रॉय, मतलब बचाने वाला, बनाने वाला और ख़त्म करने वाला दिखाया गया है इसमें शिव को। अदर क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, राष्ट्रकूट में फैक्ट क्या है? वैष्णिज़म है, शिविज़म है, उसको हम देखते हैं कि फ्लरिश हो रहा है। शिविज़म तो खासकर देखने को मिल जाएगा कि जो मंदिर है एलोरा का वो देखने को मिल गया यहाँ पर, शिविज़म भी देखने को मिल रहा है। ये सेक्ट है हिंदू धर्म के अंदर ही। और मस्जिद भी देखने को मिलती हैं अमोघ वर्षा के टाइम में खासकर, क्योंकि वो चाहता है कि व्यापार करा जाए। तो जो मंदिर है, मस्जिद है सॉरी, वो देखने को मिल जाती है यहाँ पर कई उस टाइम के अंदर। खैर अब तो ख़त्म हो गई होंगी। एक्टिव कॉमर्स विटनेस है, यहाँ पर ये चीज़ें में देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। दे सिम्युलेटेड द अरब ट्रेड बाय मेंटेनिंग फ्रेंडशिप विद देम। और ये क्या देखने को मिलता है हमें कि अरब के साथ इन्होंने अपना मेंटेन करा ट्रेड को, क्योंकि उनको कमाना भी तो है। अब कन्नौज पे कंट्रोल किस लिए है? कमाने के लिए, सीधी बात है। पैसे आएंगे तो ताकत बढ़ेगी और आगे अपना एम्पायर का एक्सपेंशन और ज़्यादा किया जाएगा।
तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये राष्ट्रकूट के बारे में है, और बाकी जो पाल हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, चालुक्य हैं, चोल हैं, पांडे हैं, और इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।